हेलो गाइस, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम शॉपिफाई की हेल्प से अपना एक ऑनलाइन ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। ठीक है, अपनी ई कॉमर्स साइट या ऑनलाइन एक स्टोर, जैसे आप सेल करना चाहते हो अपनी प्रोडक्ट्स, तो वो सारी चीज़ें हम कैसे बना सकते हैं शॉपिफाई की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपका शॉपिफाई क्या एक प्लेटफॉर्म है, जैसे वर्डप्रेस अगर आपने यूज़ किया हो तो उसी तरह का ही है। यहाँ पे ये डेडिकेटेड है सिर्फ ऑनलाइन स्टोर के लिए, मतलब पर्टिकुलर सामान बेचने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, इस शॉपिफाई को। ठीक है, जैसे आपका क्लोथ का शॉप हो गया, शूज़ का शॉप होगी, कोई भी अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना चाहते हो किसी भी कैटेगरी का, किसी भी टाइप का, तो शॉपिफाई यहाँ पे बेस्ट है, क्योंकि पर्टिकुलर ये उसी के लिए, मतलब ऑनलाइन सामान बेचने के लिए इसे बनाया गया। ठीक है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए। अभी सिंपल से स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे और सब कुछ सेटअप करेंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल सकता है जब भी आप शॉपिफाई यहाँ पे गूगल पे सर्च करोगे शॉपिफाई, तो इस तरह के लिंक्स मिल सकते हैं। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो इस तरह का मतलब इंटरफेस मिलेगा आपको। ये रहा। आप ये नहीं तो ये कर सकते हो, दोनों में से कोई नहीं है, आपको यहाँ पे फ्री ट्रायल ही मिल रहा है। ठीक है, तो कोई भी यहाँ से कर सकते हो, डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है आपको कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक ईमेल यहाँ पे एंटर कराना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, मैंने एक ईमेल अलग से ही बना लिया है इस चीज़ के लिए, तो मैं वो यहाँ पे एंटर करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया, उसका यहाँ पे पासवर्ड बोलना है, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी यहाँ पे सेट कर दिया। स्टोर का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे कूल कपड़े रख दिया। अभी यहाँ पे ये टिक है, तो मतलब ये नाम अवेलेबल है, अगर नहीं होगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो नाम पहले से है उसको आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो वो मैंने सेट कर दिया। अभी यहाँ पे हो रहा है सब कुछ साइन अप, सब ये सब आपके लिए अपने आप सब कुछ सेटअप कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ इस तरह के स्टेप्स मिलेंगे। ये स्टेप नंबर 1 है, टेल अस अबाउट, मतलब पूछेगा आपके उसके बारे में, स्टोर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। मैं सब बेसिक बेसिक यहाँ पे जस्ट चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे जस्ट स्टार्ट ही किया है। तो यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है कि आप किस टाइप का बेच रहे हो, तो यहाँ पे क्लोथिंग ले लेता हूँ कि कपड़े यहाँ पे सेल करने जा रहे हैं हम। और ये सेटिंग फॉर अ स्टोर फॉर ए क्लाइंट, मतलब क्लाइंट के लिए बना रहे हो, अगर डेवलपर हो तो ये टिक कर देना। खुद के लिए बना रहे हो तो उसे अनटिक रहने देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, स्किप कर दोगे, बाद में भी सेटअप कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन बोल रहा है सेट करने को, तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो अभी के लिए तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ यहाँ पे, आप अपनी मर्जी से जो वैलिड होगी वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालें, क्योंकि आगे चल के ये आपका स्टोर का एड्रेस बन सकता है। तो मैं यहाँ पे कुछ रख दिया इस तरह से, अपनी मर्जी से डाल रहा हूँ, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, स्टेट मैंने ये कर लिया। फ़ोन नंबर बोल रहा है, फ़ोन नंबर डाल दिया। ठीक है, अपनी मर्जी से डाल रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, इसे रहने दिया। दिस स्टोर इज़ अ रजिस्टर्ड बिजनेस, अगर होगा मतलब पहले से आपने रजिस्टर कर रखा है तो उसे टिक कर देना, नहीं है तो अनटिक रहने देना। उसके बाद एंटर माई स्टोर पे मैंने क्लिक किया। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपके स्टोर को सेट करने की, वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे पैनल है, ये आपका यहाँ पे आप इसे डैशबोर्ड भी बोल सकते हो, एडमिन पैनल बोल सकते हो। ठीक है, जो मर्जी चाहे बोलो, पर ये आपका है पैनल, यहाँ से आप सारे के सारे अपने साइट को कंट्रोल करोगे। ठीक है, अभी बेसिक कुछ नहीं किया, सिंपल सेटअप हुआ। अभी अगर हम अपने साइट को चेक करेंगे, करने के लिए आप इस वाले पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करोगे न्यू विंडो में खुल जाएगा, और खुलने के बाद आपको कुछ इस तरह का आपका जो वेबसाइट का डिज़ाइन है वो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम यहाँ पे ऐड हो रखी है, तो थीम का जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से है। और आपका जो स्टोर का एड्रेस होगा वो ये रहा। ठीक है, अभी यहाँ पे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको होस्टिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप होस्टिंग आप बाद में लोगे, मतलब बेसिकली जो भी चार्जेस होंगे इस चीज़ के, वो बाद में ही पे करोगे। अभी यहाँ 14 डे का ट्रायल है, अगर आप 14 डे का ट्रायल जो स्टार्ट हो चुका है, 14 डे के बाद आप इसे इसे परचेज करना पड़ सकता है। ठीक है, इसे आपको, और दूसरा आप यहाँ पे अपना जो डोमेन नेम है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बट मतलब क्या है,
आपको सिंपल यहाँ पे एक डोमेन नेम की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप खुद से बाय करोगे कहीं से भी, जहाँ से आप भी बाय करना चाहते हो, गोडैडी, होस्टिंगर, नेम चीप, आप जहाँ मर्जी से बाय करना चाहते हो वहाँ कर सकते हो। नहीं करना चाहते तो इस तरह का अभी के लिए आपको क्या करा है, इसने एक सब डोमेन टाइप बना के दे दिया, जैसे कूल कपड़े डॉट माई शॉप माई शॉपिफाई डॉट कॉम। ठीक है, ये आपका सब डोमेन है। अगर आप डोमेन नेम यहाँ पे बाय करते हो तो वो यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, होस्टिंग एक खुद से आपको प्रोवाइड कर देंगे जब भी आप इनका प्लान परचेज करोगे। ठीक है, इतना क्लियर। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, हम इसके हम बेसिक सेटिंग देख लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो में अभी सेटिंग ही हम देखेंगे सारी की सारी, कि कौन कौन सी सेटिंग यहाँ पे आपको मिलती है और आपको सेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ये सेटिंग वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। अभी जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह के सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। आपके स्टोर से रिलेटेड आपको जो सेट करने ज़रूरी हैं स्टार्टिंग में, जब भी आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाते हो, तो हम जो मेन है सेटिंग है वही यहाँ पे देखेंगे। आप चाहे तो बाकी वाले यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले जर्नल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का सबसे पहले दिख रहा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ ना पता चले, यहाँ पे मिल जाएगा आपको उसके रिगार्डिंग कि ये वाला सेक्शन किसके रिगार्डिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल है, मतलब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आपका स्टोर का नाम, ईमेल, कस्टमर ईमेल का, सॉरी, यहाँ पे कैटेगरी क्या होनी चाहिए वहाँ रख सकते हो। ठीक है, स्टोर का एड्रेस जो हमने पहले सेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली बात, स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पे एक टाइम के लिए, कि आप किस टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा टाइम, कि आप जैसे इंडिया के लिए रख रहे हो तब तो बेस्ट है, उसने अपने आप ही यहाँ पे ले लिया है एशिया और कलकत्ता। अगर आप बाहर की कंट्री को पॉइंट आउट कर रहे हो, वहाँ पे सेल करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो टाइम है वो सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट सिस्टम सब कुछ सही है। ये यहाँ पे स्टोर का जो है, यहाँ पे करेंसी, वो यहाँ पे चाहे यहाँ से चूज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट इंडियन रुपीज है। फॉर्मेटिंग अगर चेंज करना हो कर सकते हो, इसका मतलब जैसे RS लिखा हुआ आएगा, अगर आपको जैसे रुपी का जो सिंबल है वो रखना है तो वो भी रख सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे रुपी का जो सिंबल है वो यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मिल गया मेरे को। अभी यहाँ पे ये वाले को मैं अगर कॉपी करूँ और तो मैं यहाँ पे सिंपल RS की जगह से इस तरह से पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आपको अगर RS रखना है, ठीक है, ये वाला सिंबल रखना है, तो सिंबल कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, तो फिर ये वाला सिंबल आपको दिखेगा। ठीक है, सब कुछ करने के बाद आपको सेव करना इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी जो सेटिंग होगी वो सेव होगी। अभी जर्नल वाला हो गया क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं और लोकेशंस में। तो लोकेशंस में आपकी स्टोर की लोकेशन यहाँ से चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। प्लान एंड परमिशन पे चलते हैं। ठीक है, आपका वो प्लान दिखा देगा। उसके बाद आपको कब तक एक्टिव है, ट्रायल मेथड चल रहा है, अगर आपको लेना है यहाँ से बाय कर सकते हैं। परमिशंस यहाँ पे स्टोर का ओनर का नाम यहाँ पे दिखा रहा है, अगर आपको और भी यहाँ पे अपने एम्प्लॉय हैं वो ऐड करने यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ऐड स्टाफ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उसका नाम, उसका नेम और उसका जो ईमेल है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद दिस स्टाफ अकाउंट विल हैव फुल परमिशन, मतलब ये सारी चीज़ें कर सकता है जो एडमिन कर सकता है। अगर टिक कर तो कर पाएगा, नहीं करोगे तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये आपका तब भी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, आपकी एक कंपनी आपने स्टार्ट करी, उसमें 5-6 एम्प्लॉय हैं, बट आप चाहते हो कि वो सारे एम्प्लॉय जो हैं वो स्टोर को मैनेज कर पाए, तब ये ज़रूरी है। अगर आप खुद ही मैनेज कर रहे हो तब तो कोई इसका जो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बाकी यहाँ पे लोकेशन वगैरह क्लोज करना चाहते हो, मतलब स्टोर को हटाना चाहते हो ऑनलाइन से, तो यहाँ से हटा सकते हो। अभी नेक्स्ट देखते हैं पेमेंट का। तो पेमेंट वाला ऑप्शन भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो साइट पे, जैसे मैं अगर कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे परचेज करता हूँ या करूँगा, तो उसका जो पेमेंट है वो मेरे को कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि लंबी वीडियो बनेगी इसके लिए, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसका अगला वाला पार्ट जल्दी आएगा, उसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नोटिफिकेशन का। ठीक है, नोटिफिकेशन यहाँ पे सारी सेट कर सकते हो, कि जैसे ऑर्डर कंफर्म हो तब क्या होना चाहिए,
डिलीवर हुआ तब क्या होना चाहिए, ऑर्डर प्लेस हुआ तब क्या होना चाहिए, आपको कौन सा मैसेज आना चाहिए, उनको कौन सा मैसेज आना चाहिए, जो भी परचेज करेगा तो यहाँ से हो जाएगा। स्टोर की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे रख सकते हो, बाय डिफॉल्ट तो इंग्लिश है, अगर आप और करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से हो जाएगी। नेक्स्ट है चेकआउट में, तो जब भी चेकआउट करेगा यूजर तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वहां से रख सकते हो। जैसे पहला है कि चूज इफ यू वांट टू प्रॉम्प्ट योर कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट व्हेन दे आर चेकआउट, मतलब जब भी चेकआउट कर लेंगे तब आपको अगर अकाउंट बनाना के लिए प्रॉम्प्ट करना है उन्हें, नहीं मतलब अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बनाना के लिए आप बोल रहे हो, ये वाला ऑप्शन यहाँ से अनेबल और डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। कस्टमर कॉन्टेक्ट, कस्टमर का जो कंटेंट है वो आपको क्या क्या चाहिए, मतलब ईमेल चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए या सिंपल ईमेल चाहिए, तो उनमें से आप टिक कर सकते हो, ठीक है। टू रिसीव शिपिंग अपडेट कस्टमर कैन चूज टू ऐड अ फ़ोन नंबर, ठीक है, इसको आप टिक कर लेना क्योंकि जो उनके फ़ोन नंबर पे ही उनके जो शिपिंग का जो अपडेट होंगे मिलते रहेंगे, ठीक है। आपको फॉर्म का जो ऑप्शन है, जब भी आप शिपिंग की इंफॉर्मेशन लोगे जैसे नाम एड्रेस वगैरह, तो उसमें क्या क्या चाहिए वो यहाँ पे रख सकते हो। कंपनी का नाम यहाँ पे हिडन सही, ठीक है। एड्रेस लाइन ऑप्शन, ठीक है। शिपिंग एड्रेस में फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड होना चाहिए ताकि जब भी आप शिप करो प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को, तो फ़ोन नंबर, क्योंकि ईमेल तो कुछ भी दे सकता है, फ़ोन नंबर के की हेल्प से आप इजीली उनसे कांटेक्ट में रह सकते हो जब भी आप शिपिंग करोगे। यहाँ पे और देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे ठीक है सब कुछ, जैसे हम कर लेते हैं सेव, ठीक है, सेव हो गई तो चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे चेकआउट हो गया, गिफ्ट रहने देते हैं, बिलिंग पे चलते हैं। तो अगेन यहाँ पे पेमेंट मेथड आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिर पेमेंट मेथड से होगा ये भी, शिपिंग एंड डिलीवरी। तो यहाँ पे जब आप शिपिंग करोगे तो शिपिंग के रेट क्या क्या होना चाहिए वो यहाँ पे आप रख सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। तो अभी के लिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये बना रहा हूँ सिर्फ इंडिया के लिए, तो बाकी के लिए मैं जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसे कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है। तो मैंने कर दिया। अभी यहाँ पे सिंपल मैं इंडिया के लिए यहाँ पे सेट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने रेट फ्री रखा है, मतलब शिपिंग फ्री रखी है, ठीक है। अब मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब भी आप स्टार्टिंग में मतलब स्टार्ट कर रहे हो अपना बिजनेस और शिपिंग में मतलब बेसिकली अपना ऑनलाइन स्टोर दे रहे हो, तो शिपिंग फ्री रखो, क्योंकि इससे होता क्या है, आपका जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट होता है आपकी साइट पे, क्योंकि आपको यहाँ पे चीप रेट में अगर सब कुछ मिलेगा तो और कहीं क्यों जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और शिपिंग चार्जेस इसलिए भी फ्री रखना ज़रूरी होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि जब भी प्रोडक्ट में वो ऐड होगा, जैसे शिपिंग चार्जेस 50-100 रुपये, तो जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा, तो वो भी आपका एक ड्रॉबैक हो सकता है, ठीक है। बाकी डिलीवरी लोकेशन, पिकअप लोकेशन यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। ये हो गया हमारा। अभी चलते हैं नेक्स्ट। आपका यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट है फाइल। अभी यहाँ पे आपको हुआ क्या, सारी की सारी इमेजेस वगैरह आपको मिल जाएंगी जो भी हमें यहाँ पे ऐड करनी होंगी, जैसे आपका लोगो हो गया, बैनर हो गया, फेबिकन आइकन हो गया जो यहाँ पे दिखेगा, तो वो यहाँ से हम करेंगे आगे चल के, तो इसे भी अभी रहने देते हैं। नेक्स्ट लीगल। अभी लीगल पेजेस बनाना इम्पोर्टेंट है। अपने साइट देखी होगी, कोई भी साइट देखी हो, चेक करी हो, जहाँ पे भी बेसिकली ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व रहती है वहाँ पे आपको कुछ कॉमन से पेजेस बनाना इम्पोर्टेंट रहता ही है। जैसे रिफंड पॉलिसी, मतलब आप क्या रखना बनाना चाहते हो, आप खुद से भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको शॉपिफाई यहाँ पे हेल्प भी करता है, अगर आप सिंपल इस पर क्लिक करो तो आपको बना बना यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बड़ी ये रेडीमेड है, आपको यहाँ पर चेंजेस करने ही पड़ेंगे और इसे बनाने में ऐसी बाकी भी है, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, अगेन इसमें भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे ही, क्योंकि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें फिलअप होंगी। वैसे टर्म ऑफ किसके लिए, अगर आप खुद से बना सकते हो बेस्ट है, नहीं तो इसी फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज करो और वो आपके लिए यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ऐसी शिपिंग पॉलिसी है जो कि यहाँ पे रख सकते हो, तो मैं सिंपल अभी के लिए ये रख देता हूँ। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। तो जो पॉलिसी पेजेस है वो भी यहाँ पे हमारे पास रेडी हो गए। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे टैक्सीज में, अब यहाँ पे टैक्सीज आप कितना रखना चाहते हो यहाँ से भी एडिट कर सकते हो। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का तो यहाँ पे हटा दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे सब इंडिया के लिए हम रखना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप रख सकते हो कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं इंडिया की, वहाँ पे कितना % आप जीएसटी या जो भी टैक्स है वो रखना चाहते हो यहाँ पे,
ऐड हो वो परसेंटेज, जैसे 1%, 2% कितना रखना चाहता हो यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद आप सेव कर देना, ठीक है। या फिर आप क्या करो, जब भी प्रोडक्ट ऐड करोगे तो वहाँ से भी आप रेट यहाँ पे इजीली ऐड कर पाओगे, ठीक है। यहाँ से नहीं ऐड करो तो वहाँ से हो जाएगा, वो तो कॉमन हो जाएंगे, प्रोडक्ट से आप पर्टिकुलर में रख पाओगे। तो टेक्स्ट कैलकुलेशन शो ऑल प्राइजेस विद टेक्स्ट इंक्लूड है, मतलब जब भी प्राइस बनेगा तो टेक्स्ट के साथ बने सब कुछ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। सब टिक कर देना सब कुछ, सेव चेंजेस। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आ गया सेल चैनल, ठीक है। अभी सेल चैनल का मतलब ये है कि आपकी जो शॉपिफाई का जो प्रोडक्ट है या जो भी आप बेच रहे हो वो आपको और कहाँ कहाँ बेचना चाहते हो, ठीक है। तो पहला तो एक ही है ऑनलाइन स्टोर जो आपको शॉपिफाई में बना है, वो तो रेडी है। अगर आप एक और चैनल ऐड करना चाहते हो, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस आप मिलेंगे, जैसे अभी ये तो अनेबल है, जैसे फेसबुक पे, गूगल पे, मैसेंजर पे, प्ले बटन, पॉइंट ऑफ सेल, मतलब इन पे आप भेजना चाहते हो अपना प्रोडक्ट तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे जितनी भी सेटिंग थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी हम रिफ्रेश कर लेंगे तो वही जैसे पहले था वैसे ही यहाँ पे हमें शो कर रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक आपको नेविगेशन का बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने पेजेस थोड़े बहुत ऐड करे थे, तो वो मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे वो मेरे को यहाँ पे शो करना है, ठीक है। आपने देखा होगा सिर्फ इम्पोर्टेंट पेजेस यहाँ ऊपर के यहाँ पे शो होते हैं, और बाकी के जो भी नेसेसरी पेजेस होते हैं वो सारे के सारे नीचे यहाँ पे आपको शो करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे हम नेविगेशन यहाँ पे रख सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे चलते हैं ऑनलाइन स्टोर पे, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा नेविगेशन का, ठीक है। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करा है कभी आपने तो ये फैमिलियर ही लगेगा आपको, नहीं करा है तब भी सिंपल ही है ऐसे यूज़ करना। आपको यहाँ पे जैसे ऑप्शन मिल जाएंगे सारे, आपको बस इन्फॉर्मेशन डालनी है, बाकी ये सब कुछ आपके लिए कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं चलूँ नेविगेशन पे कि मेरे को क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रही है अभी। ये थीम पे भी डिपेंड कर सकता है कितनी आपको मिलते हैं ऑप्शन नेविगेशन के। तो बाय डिफ़ॉल्ट थीम है अभी इंस्टॉल डबट करके, थीम का अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ आपको तो ये वाली है इंस्टॉल। अगर मान लेते हैं आपको थीम चेंज करनी है तो वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक्सप्लोर फ्री थीम्स आपको मिल जाएंगी अलग अलग टाइप की, तो जिस भी टाइप की आपको थीम चाहिए वो यहाँ से आप क्लिक करके इजीली इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे अभी नेविगेशन पे चल रहा था मैं, तो नेविगेशन पे चलता है। और नेविगेशन पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे नीचे हमें दिखाने हैं तो फुटर मेन्यू पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी एक सर्च है, एक और मेन्यू में ऐड करना चाहता हूँ। तो जो पॉलिसी पेजेस है वो ऐड करने थे, एक प्राइवेसी पॉलिसी का था वो ऐड हुआ, एक और करना है मेरे को ऐड, तो चलता है अगले। एक था रिफंड पॉलिसी वो ऐड हुआ। ऐसे ही आप पेजेस बनाते हो, वो बता दो थोड़ी देर में कैसे बनाते हैं। तो वो अब कैसे, मतलब ये तो बनाए अभी बनाए थे जस्ट पहले, ठीक है। ये मैंने इस तरह से ऐड कर दिया। अभी सब कुछ ऐड करने के बाद सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो एक सेकेंड, ओके, और रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास वो पेजेस यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। अगर आप खुद से और पेजेस टाइप के बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन ज़रूरी रहेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, इस पे जाना है पेज पे। अभी पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड पेज। ऐड पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पेज का टाइटल देना है और उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख देनी, ठीक है। अब मैं मान लेता है मेरे को बनाना है अबाउट अस का पेज बना दिया। और इस पे मैंने ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डमी टेक्स्ट मैं ऐड करना चाहता हूँ इस पेज के अंदर, तो वो मैंने डमी टेक्स्ट यहाँ से उठा लिया, ठीक है। जो भी आपको शॉप के बारे में वो यहाँ पे लिख सकते हो। और नीचे बता भी रहा है साथ साथ में आपको कि आपको जो पेज है बेसिकली वो कुछ इस तरह से दिखेगा जब भी ऑनलाइन सर्च होगा आपका साइट। अब हमें विजुअल रखना है, हिडन रखना है, या विजिबिलिटी डेट मतलब शेड्यूल भी कर सकते हो। बेसिकली ये वाला ऑप्शन दे रहा है कि किस टाइम पे ये वाला पेज जो विजुअल होना चाहिए, तो यहाँ पे रख सकते हो। अभी मेरे को सिंपल कर दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया। अभी मेरे को एक और पेज ऐड करना है, तो मैं दोबारा से चलता हूँ पेजेस पे, ऐड पेज, और ठीक है दो तीन ऐड कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो मैंने कॉन्टैक्ट पेज बना दिया, उसमें भी सिंपल इस तरह डाल दिया मैंने, इसे भी मैंने सेव कर दिया। और एक और यहाँ पे पेज बना लेते हैं, ऐड पेज। यहाँ पे
पेज बना लिया मैंने डिस्क्लेमर का, डिस्क्लेमर उस पर ये वाली इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी। ठीक है, अभी मैं 3 पेजेस बना चुका हूँ। बट यहाँ पे अगर रिफ्रेश करें अपनी साइट को, ठीक है, तो ना यहाँ पे दिख रहा है ना ऊपर दिख रहा है। तो उसके लिए अगेन वो नेविगेशन में जाके पेजेस को करना पड़ेगा हमें ऐड। तो चलते हैं पेजेस के ऊपर, सॉरी नेविगेशन के ऊपर। और अभी तो फुटर वाले में सेट किया था, हम दिखाना चाहते हैं टॉप में। तो ये मेन मेन्यू पे क्लिक किया। अभी 2 दिख रहे हैं, होम और कैटलॉग। इनके अलावा और ऐड करने हटाने तो यहाँ से हटा सकते हो। ऐड करने के लिए ऐड मेन्यू सेम जो पहले से था। तो यहाँ पे चलते हैं, सॉरी यहाँ पे से पेजेस पे चलते हैं। पेज बनाए थे मैंने, एक अबाउट अस का था, वो ऐड किया। ऐड मेन्यू, पेजेस पे गए, कॉन्टैक्ट अस, वो ऐड हुआ। नेक्स्ट पेजेस, डिस्क्लेमर का था तो वो ऐड हुआ। ठीक है, ऐड करने के बाद वही सेम प्रोसेस सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नेविगेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बॉटम पे टॉप पे जो भी आपको थीम के अकॉर्डिंग मिले। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट भी लिख सकते हो। अगर आपने ब्लॉगर ट्राई किया है, वर्डप्रेस ट्राई किया है, तो उसमें आपको ऑप्शन आता है कि पोस्ट बना के आप लिख सकते हो कुछ भी। अगर आपको यहाँ पे बनानी है तो इसे यहाँ पे भी ऑप्शन है, ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक किया, क्रिएट ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, मतलब पहला ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। अगेन सेम आपको मिल रहा है यहाँ पे टाइटल देना है, तो मैं यहाँ पे दे लेता हूँ माई फर्स्ट पोस्ट। और अगेन उसके बारे में इंफॉर्मेशन डाल दिया ना थोड़ी सी, तो ये इंफॉर्मेशन होगी। और नीचे भी देख सकते हो इस तरह का ऐड एक्सट्रैक्ट, तो ये वाला दिखना चाहिए। अभी अगर मैं जैसे यहाँ पे ये हटा दूँ तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक, अभी करते हैं इसकी कोई फीचर्ड इमेज लगानी है वो लगा सकते हो। तो अपलोड पे मैं क्लिक करता हूँ, मैंने ये वाली लगा दी। ठीक, अभी इसे विजुअल करना है मेरे को, तो सेव पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये हो गया। अभी करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे अब देखो, तो यहाँ पे तो आपको दिख नहीं रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग से एक यहाँ पे पेज बना लेते हैं जहाँ पे आप पोस्ट को शो करा पाओ। तो मैंने यहाँ पे एक पेज ऐड कर लिया। यहाँ पे मैंने ब्लॉग टाइटल दे दिया, इसे कर लिया सेव। ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, इस तरह से बन गया। और यहाँ पे आपका जो ब्लॉग है वो किस कैटेगरी का होना चाहिए वहाँ पे डाल दिया, ब्लॉग टाइटल लेटेस्ट, एक सेकंड, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। इस तरह से आप यहाँ पे डाल सकते हो। सेव पे मैं क्लिक कर दिया। ठीक है, व्यू करते हैं इसे, तो इस तरह से देख सकते हो आपका क्या हुआ, यहाँ पे ये वाला चीज़ आ गई। ठीक है, आपका जो पोस्ट था वो यहाँ पे शो कर गया। अभी यहाँ पे एक चीज़ करके देखते हैं अगर ये हुई। तो यहाँ पे मैंने एक पेज बना के रख दिया था, ब्लॉग करके। नेविगेशन में चलते हैं, तो टॉप मेन्यू यहाँ पे हमने सर्च कर लिया ये ब्लॉग्स, लेटेस्ट जो बनाया था मैंने, अभी अभी बनाया था, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऐड कर दिया और इसे कर दिया सेव। यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश, एक सेकेंड। ठीक है, रिफ्रेश करा। अगर नहीं आए तो दोबारा से एक बार रिफ्रेश कर लेना, तो वो आ जाएगा। अभी यहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लेटेस्ट प्रोडक्ट एक कैटेगरी बनाई थी बेसिकली, और उस कैटेगरी के अंदर ये वाला एक पोस्ट था। अभी इस पोस्ट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये उसका कंटेंट है। इस तरह से आप बना सकते हो पोस्ट भी यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ एक और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ आपके लिए।
यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐप का भी यूज करते हैं शॉपिफाई के अंदर। ठीक है, अगर आप वर्डप्रेस से आ रहे हो या वर्डप्रेस आपने यूज करा है तो आप इसे प्लगइन से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे प्लगइन है आपका एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं आपकी वेबसाइट में, उसी तरह से जो ऐप है वो भी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे शॉपिफाई में। ठीक है, बट अगर आपने वर्डप्रेस कभी यूज नहीं किया तो यहाँ पे ऐप का इस तरह से आप मतलब समझ सकते हो कि मेरे को एक्स्ट्रा से कोई भी ज़रूरत पड़ी है अपना साइट पे, जैसे पेमेंट गेटवे हो गया, अपना ऑनलाइन फॉर्म हो गया, कैश के लिए हो गया। ठीक है, तो जो भी है एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी तो उसके लिए पहले से बने बनाए कुछ ऐप पड़ी है, मतलब पहले से बना बनाया कुछ कोड पड़ा है। जैसे आप फ़ोन में ना अपना ऐप यूज़ करते हो, कोई भी एंड्रॉयड ऐप यूज़ करते हो, गेम है, जैसे मान लेते हैं पीडीएफ कन्वर्टर ही है। ठीक है, आप कहीं से भी कर सकते हो पीडीएफ कन्वर्ट, मतलब और उसकी एक पर्टिकुलर ऐप भी आती है। ठीक है, वैसे ही है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मतलब आपकी जो हेल्प है और इजी कर देगा ये चीज़। तो यहाँ पे ये वाला जो ऐप है उसको हम करेंगे यहाँ पे इंस्टॉल, जैसे प्लगइन को करते हैं वर्डप्रेस में वैसे ही है यहाँ पे भी इंस्टॉल हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ये कैश ऑन डिलीवरी फॉर इंडिया, ये सिर्फ इंडिया के लिए, अगर आप इंडिया में ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और उसके लिए फोकस है तो ये वाले ऐप आप इंस्टॉल कर लेना, ये ज़रूरी है। तो इसे मैं एक्टिवेट कर देता हूँ पहले, और यहाँ पे आपका ये इंस्टॉल पेमेंट प्रोवाइडर कैश ऑन डिलीवरी, मतलब इसका मतलब है कि जब भी प्रोडक्ट आपका लिस्ट होगा कस्टमर देखेंगे तो उनको क्या होगा, कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन है वो भी आएगा। और स्टार्टिंग में जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो कैश ऑन डिलीवरी एक बेस्ट वे रहता है, क्योंकि जब भी कभी भी आपका जो न्यू कस्टमर है आपकी साइट से कुछ भी परचेज करेगा तो उसको इतना हेजिटेशन ना हो, या हेजिटेशन होती है स्टार्टिंग में पैसा देने के लिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है उनके माइंड में, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट कैश ऑन डिलीवरी का एक फ़ायदा रहता है कि जब भी उनको प्रोडक्ट मिले तभी वो पे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, बाद में अगेन पेमेंट मेथड के हिसाब पेमेंट आप ले सकते हो, बट स्टार्टिंग में कैश ऑन डिलीवरी बेस्ट है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। कितना लेना है, मिनिमम ज़ीरो रखा है, मैक्सिमम कितना प्राइस हो सकता है यहाँ पे रख दिया। बाकी वाली आप सेटिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ओवरऑल हमने करा क्या है, सिंपल अपना जो शॉपिफाई था उसको सेट किया। ठीक, और उसमें थोड़ा सा नेविगेशन हमने पार्ट देखा कि नेविगेशन हम कैसे ऐड कर सकते हैं टॉप और बॉटम, बाकी हमने कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं किया। अगर आप इवन मैं एक थीम के लिए बता देता हूँ, थीम अगर आप चेंज करना चाहते हो मैंने पहले बताता हूँ यहाँ से कर सकते हो। करनी है आपको सिंपल, जैसे ये वाला थीम मेरे को रखना है तो उस पर क्लिक किया और इसे लाइट थ्री स्टाइल इंक्लूडेड, जिससे भी आपको चीज़ मतलब ठीक लगे वो कर लो। तो अभी तो मेरे को लाइट ठीक लग रहा है, तो ऐड टू थीम लाइब्रेरी पे मैंने क्लिक कर दिया इसे। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे ऐड हो रहा है ये वाला, तो इसे ऐड होने देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ अगर रिफ्रेश करके देखें अगर, तो अभी तो आपको सिंपल वही दिखा रहा है, तो यहाँ पे जाके हमें इसे करना होगा पब्लिश। ठीक है, पब्लिश कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था पासवर्ड का। अभी पासवर्ड का मतलब है कि जब तक आपकी साइट पे पासवर्ड लगेगा तब पासवर्ड लगेगा तब तक कोई आपकी साइट को देख नहीं पाएगा, तो पासवर्ड हमें हटाना पड़ेगा। ओनली विजिटर विद पासवर्ड कैन एक्सेस योर ऑनलाइन स्टोर, मतलब स्पेसिफिकली बनाना चाहते हो तब तो बेस्ट है, सबके लिए बनाना चाहते हो तो आपको डिसेबल करना ही होगा ये वाली चीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, रिफ्रेश करते हैं तो आपका जो डिज़ाइन है वो चेंज हो चुका है, और जो हमारे पेजेस थे अभी टॉप पे दिख रहे थे अभी साइड में आ रहे हैं। तो अगेन ये आपका थीम वाइज चेंज हो सकता है, कैसे कैसे आप ये दिखेगा। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, अगली वीडियो में बात करेंगे कैसे हम इनका प्रोडक्ट वाइज या प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं अपनी साइट पे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। और एक और चीज़, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक गिव अवे भी प्लान करा है, तो उसके इसे में भी आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। और अगर आपको क्या करना है, वर्डप्रेस के रिलेटेड जो भी प्लगइन्स है रिक्वायरमेंट है और
जो भी थीम्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं को आप बता सकते हो, ठीक है। आप पहले ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना एक बार। यहाँ पे मैंने बताया आप कैसे 50 रुपीज़ में, मतलब चीपेस्ट प्राइस में कैसे कैसे आप बाय कर सकते हो थीम्स और प्लगइन। अगर आपको ना मिले तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपको वो प्रोवाइड कराने का ट्राई करूँगा अपने स्टोर पे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार चेकआउट कर लेना, आपको यहाँ पे बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आप यहाँ पे परचेज करना चाहते हो कुछ प्रीमियम प्लगइन्स और थीम, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।